अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माई चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है डेंजिन और डेंजिन डी एस टैबलेट्स के बारे में। व्यूवर्स, जो डेंजिन टैबलेट है वो 5 मिलीग्राम में पाई जाती है और जो डेंजिन डी एस टैबलेट है वो 10 मिलीग्राम में पाई जाती है। ये टैबलेट पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है सोजश और वर्म को ख़त्म करने के लिए। अक्सर अफराद को इस टैबलेट के इस्तेमालात और सही तरीक़ाकार का पता ही नहीं होता। तो आइए फिर हम जानते हैं डेंजिन टैबलेट के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात यानी कि इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है डेंजिन। हीलेक्स फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसकी तमाम मेडिसिन एक अच्छे रिजल्ट फ्रेम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो डेंजिन की कीमत 193 रुपीज में 20 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और डेंजिन डी एस टैबलेट की कीमत 340 रुपए में 20 टैबलेट की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। वीवर, जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है सेरिशोपेप्टाइडाइज। यानी कि वीवर, ये एक बेसिकली एक एंजाइम होता है जो कि सोजश, वर्म और दर्द को खत्म करने की सलाहियत रखता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। वीवर्स, अगर जिसमें किसी भी जगह पर सोजश या वरम हो जाती है तो इस सोजश और वरम के साथ साथ या फिर दर्द भी होता है, तो इस तरह की कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। वीवर, जैसा कि अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में सोजश हो जाती है जिसको हम गंटिया भी कहते हैं, तो इसमें इसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें भी जोड़ कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर इसमें स्वेलिंग यानी कि सोजश हो जाती है या फिर हड्डियां आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से सोजश या वर्म हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डेंटल सर्जरी यानी कि अगर दांत की सर्जरी यानी कि या फिर दाढ़ की सर्जरी हुई है तो बाज़ औक़ात इसमें सोजश हो जाती है या फिर अक्सर दर्द के साथ भी सोजश हो जाती है, तो इस सोजश और दर्द को ख़त्म करने के लिए डेंजिन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाती है या फिर कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से जिस्म में दर्द और सोजश हो जाती है, तो इसमें सोजश और दर्द को ख़त्म करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ख़वातीन में सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन के बाद भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि ऑपरेशन में किसी भी किस्म की कोई सोजश यानी कि या फिर दर्द ना हो, या फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल दूसरी टैबलेट के साथ यानी कि एंटीबायोटिक के साथ मिलाकर इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जख्म में कोई सोजश या वरम भी ना हो या फिर कोई कोई रेशा वगैरह या इसमें कोई पीप वगैरह भी ना पड़े जिसकी वजह से सोजश का खतरा हो। तो सोजश और वरम को खत्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मोरों की तकलीफ, बाज़ औक़ात मोरों में भी दर्द या फिर सोजश हो जाती है किसी वजह से, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिल में होता यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी वजह से गले में सोजश या फिर वरम हो जाती है, तो इस वरम और सोजश को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एडीमा में होता यह है कि अक्सर टांगों में सोजश हो जाती है या फिर दबाने से वहां पर यानी कि दबाने से जहाँ सोजश होती है वहां पर दबाने से कड़ा सा फील होता है, तो इस तरह की कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके इस्तेमालात जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो व्यूअर्स, अगर नुकसानात की बात की जाए तो उसमें उल्टी मतली की कैफियत महसूस हो सकती है, सर का भारीपन या फिर सर में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन यानी कि जिस्म पर एलर्जी, खारिश या फिर कोई द्रपड़ वगैरह भी बन सकते हैं। स्टोमिक अपसेट हो सकता है यानी कि मैदा जो है वो भी खराब हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। तो अगर सबसे पहले छोटे बच्चे और हमला खवातीन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। अगर इसकी अमूमी खुराक की बात की जाए
تو کھانا کھانے کے بعد ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو استعمال کی جاتی ہے، لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ ڈاکٹر حضرات آپ کی بیماری کی نوعیت، ایج اور باڈی ویٹ کے لحاظ سے آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں، تو اس لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ تو ویور یہ تھی ساری ڈیٹیل ڈینزن اور ڈینزن ٹیبلٹس کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔